एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम यहाँ दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कप ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के हेडक्वार्टर के यहाँ पर, और आज यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी द्वारा जो है मास डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर होने जा रहा है इन फ्रंट ऑफ पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन फॉर मजदूर किसान संघ रैली। तो और इनकी जो डिमांड्स है और लोकल डिमांड्स भी है, तो आइए इसी विषय को लेकर हम इनसे बात करते हैं और उनकी जितनी हुई डिमांड्स हैं उन सब हम जानते हैं हमारे CITU के जनरल सेक्रेटरी चंद्रसूरन जी से। बताइए सर। तो आप सबको मालूम है, जो बहुत दिन से हम लोग ने आंदोलन शुरू किया है, जो इधर का जो मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद में जो मजदूर और किसान के ऊपर में हमला होता है, मजदूर को कोई भी डिमांड्स नहीं मिलता है। 15 लाख रुपया सबका अकाउंट में डालेगा करके सत्ता में आया, और सबको 2 करोड़ आदमी को साल में नौकरी देगा बोला, 50 रुपया में पेट्रोल देगा बोला। ये सब बोल के जो है हमारा मोदी सरकार सत्ता में आया। सत्ता में आने के बाद अभी 8 साल पूरा हो चुका है। हमारा जो हालात है, जो मिनिमम वेजेस बढ़ता नहीं, 5 साल का पहले मिनिमम वेजेस बढ़ा, अभी 5 साल का बाद में जो मिनिमम वेजेस जो है बढ़ता नहीं है। मिनिमम वेजेस का डिमांड हम लोग करा, वो जनवरी से ड्यू हो गया, उसको देता नहीं। और जो PWD का केस का फाइल अभी भी घूमता है, तो आपको मालूम है कोर्ट का ऑर्डर भी अभी तक लागू नहीं किया। और बोनस का इशू है, हमारा जो सारा जो इधर का EPF का इशू है, ये सारा जो है ऐसी का ऐसी रहता है। यहाँ कुछ ट्रेड यूनियन ने जो इधर में जो लोगों को गुमराह करता है। कौन सा ट्रेड यूनियन? वो BMS है, जो इसलिए हम लोग आज इधर एक्सपोज करने के लिए आया। वो BMS का किससे डिमांड करना है? BMS जो है रूलिंग पार्टी का ट्रेड यूनियन है। आप कैसे कह सकते हैं कि BMS जो है रूलिंग पार्टी का ट्रेड यूनियन है करके, या उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं? आप डायरेक्ट किसी के ऊपर आप एलिगेशन नहीं लगा सकते सर? नहीं, हम एलिगेशन लगा सकते। क्यों? आपके चैनल में बोला है, हमारा अमित शाह से हम लोग बात किया है। हम लोग पत्र व्यवहार नहीं करता है, हम लोग एजिटेशन नहीं करता है, हम लोग पत्र व्यवहार करता है। नहीं, ऐसा बात आपसे किसने कहा? मतलब हमने तो नहीं कहा है ऐसा कोई बात। नहीं, हमारा जानकारी है जो BMS जो है, जो रूलिंग पार्टी का ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेड यूनियन जो है, जो चाहे तो वो लोग बोलेगा नहीं है करके बोलने से भी वो लोग कैसा बोलेगा? हमारा मंत्री मिनिस्टर है, हफ्ता में एक मिनिस्टर इधर आता है, लेकिन जो कोई भी डिमांड आज तक जो है, जो अंडमान का नहीं तो सारा भारत का इशू नहीं हुआ है, कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। अगर कुछ देना BMS को डिमांड करने का और एजिटेशन करने का जरूरत क्या है? और CITU जो अपोजिशन में है, हम लोग लड़ते रहता है, लड़के जो है हम लोग डिमांड को हासिल करता है। लेकिन BMS जो है लोगों को ये ट्रेड यूनियन का एकता होने की वजह से उसको तोड़ने के लिए ये सब काम कर रहा है। आज तक आप सुना, आप देखा, ये 8 साल के अंदर में ये लोग ऐसा कोई प्रोग्राम किया नहीं। अभी CITU जो प्रोग्राम करता है, वो देख के ये लोग उसको तोड़ने के लिए ये सब काम कर रहा है। मतलब कैसा प्रोग्राम मतलब CITU कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? और आप ही लोग का जो है देखा देखी, आपने जैसा कह रहे हैं BMS कर रहे हैं, तो आप उस प्रोग्राम को बताइए। आप बताइए। आपको मालूम है, जो कोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर का बाद में सारा ट्रेड जो डिपार्टमेंट का लोग जो है CITU का साथ जो है यूनियन बनाने के
जो कोशिश करता है, और हम लोग जो है उसको रख के आगे बढ़ने के लिए जो एजिटेशन वगैरह किया है। आपको मालूम है विक्टोरी जुलूस निकाला, उसका बाद में जो हम लोग म्यूनिसिपल का वर्कर सब एक साथ होकर इधर का म्यूनिसिपल वर्कर का इशू को लेके यहाँ में प्रोग्राम किया। उसका बाद में हम लोग जो जिला परिषद का लोग, हम इनसे पूछता है अगर सही में इन लोग कुछ करने का है, वो चाहे कोई भी एफिलिएशन का बात छोड़ दीजिए, अगर इन लोग अगर चाहे कुछ करने का है तो हम ओपन सपोर्ट करेगा। अगर सही दिल से ये डिमांड को लेने के लिए लोग अगर सामने आएगा, म्यूनिसिपल का वर्कर को ऑनटेटिव देना है, नहीं म्यूनिसिपल का वर्कर को जो रेगुलराइज करना है, अगर पीडब्ल्यूडी का वर्कर को रेगुलराइज करना है, इनका अगर कोई भी एजुकेशन में हमको जो बुलाएगा, अगर हम लोग पूरा CITU का साथ अगर झंडा लेके लड़ना है, उन लोग झंडा लेगा, हम लोग भी झंडा लेके लड़ेगा। अगर नहीं है, ये सरकार के खिलाफ, ये देना है सरकार, ये सरकार देना है, कोई CITU देने वाला चीज नहीं है। वो लोग किससे पूछेगा? तो वो लोग पूछना है तो सरकार से पूछना, हम लोग भी पूछना है, सरकार से पूछना है, सरकार देना है। और आप जो ये डिमांड कर रहे हैं, एंश्योर मिनिमम वेजेस 26,000 पर मंथ एंड पेंशन 10,000 टू ऑल, नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्क, स्क्रैप अग्निपथ स्कीम। जो आज आपको मालूम होगा डिपार्टमेंट ने डेली रेटेड में काम किया वाला जिला परिषद का लोगों को आउटसोर्सिंग करता है। जो मोदी सरकार सारा डिपार्टमेंट ने आउटसोर्सिंग करने की कोशिश करता है, तो जो सारे जगह में जो है मिनिमम वेजेस नहीं देता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो इसको लेने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहा है, उन लोग जो है इसको तोड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है। यही फर्क है। जो मिनिमम वेजेस जो हम लोग पूछता है, जो कैलकुलेट करके पूरा ऑल इंडिया लेवल में हम लोग पूछता है, जो मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट फिक्स किया है 18,000 प्लस दिए है, वही मिनिमम वेजेस है। और जैसा आपने ये भी लिखा है कि स्क्रैपिंग ऑफ 4 लेबर कोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, देन स्टॉप प्राइवेटाइजेशन of PSUs, पब्लिक सर्विस स्क्रैप, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP। हमारा ये संघर्ष रैली का उद्देश्य है, आने वाला 5 तारीख को, अप्रैल 5 तारीख को जो दिल्ली में 5 लाख का जमायत करने का हम लोग का डिसीजन है। तो उसका पहले हर जगह में, हर गांव में, हर लोगों के पास जो रीच टू अनरीच, जिसका पास हम लोग पहुंचने नहीं सका, उनका पास जाके इसका ऊपर प्रचार करेगा। ये जो डिमांड है 4 लेबर कोड जो मजदूर का खिलाफ है, जो उसके हम लोग प्रचार करेगा। उसको जो स्क्रैप पेंशन, जो अभी का जो पेंशन है, उसको जो बीजेपी लाया वाला पेंशन को स्क्रैप करके जो पुराना पेंशन को लागू करना है। ये जो बीजेपी लाया वाला पेंशन है और कोई लाया वाला पेंशन नहीं है, इसको स्क्रैप करके नया पेंशन लाना है। ये सारा जो डिमांड जो है हमारा ऑल इंडिया डिमांड है। उसका साथ यहाँ में मिनिमम वेजेस है, वो म्यूनिसिपल का वर्कर को रेगुलर करने का 1/3 देने का है, जो हमारा PWD वर्कर का है, जो आउटसोर्सिंग बंद करना है, कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन बंद करना है, ये हमारा मांग है। इसको लेके हम लोग ये आंदोलन जारी रखेगा। देन व्हाट अबाउट मिसयूज ऑफ वर्कर्स? ये सबसे बड़ा इशू है, इसलिए ये लोग भड़क उड़ा है। आपको मालूम होगा म्यूनिसिपल में हमारा सबसे बड़ा जो समस्या है, जो सारा वर्कर को मिसयूज करता है, जो काउंसिलर बोलता है मिसयूज। जैसा आप हमें बता सकते हैं कि कैसा वो लोग मिसयूज करते हैं? आपको पहले भी हम बताया, एक एक काउंसिलर का घर में 3-4 आदमी को बेचता है। एक एक जो सैनिटरी इंस्पेक्टर JE का घर में 5 आदमी को बेचता है। ये मिसयूज नहीं है, इसको हम लोग वापस काम में बुलाना करके हम लोग डिमांड किया है। हम लिख के दिया म्यूनिसिपल को, और PWD में था, हम लोग बंद करा दिया। उसी तरह म्यूनिसिपल में भी हम लोग बंद कराने के लिए हम लोग ये बात बोला, वही मिसयूज है। ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। इन सब मुद्दाओं को लेकर ही आप यहाँ पर आज जो है मार्च डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं, और इसीलिए इतने लोग यहाँ पर आपके साथ एकत्रित हुए, जमा हुए हैं। तो एट लास्ट आप हमारे चैनल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहते हो? आप तो हमारा एक ही मांग है, वर्कर का जो इशू है हम लोग जो बोला है, इमीडिएटली मिनिमम वेजेस अभी ड्यू है वो इंक्रीज करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और जो कोर्ट ऑर्डर जितना हुआ है, ऑर्डर तो सर देखिए, ऑर्डर का ये जो बात था, ये तो करीबन आपने नवंबर या दिसंबर के समय जो है आपने हमें इंटरव्यू दिया था। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि आज जो अभी फरवरी चल रहा है,
2022 में आपने इंटरव्यू दिया था इसके बारे में, आज 2023 आ चुका है, अभी तक जो है इन्हें जो पेंडिंग बोनस है या एरियस है ये नहीं मिला है। इसके बारे में ये कब तक इन लोगों को मिलेगा? काफ़ी लोग जो है लाचार है, वो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए वो लोग आप जैसे लोगों का सहारा लेते हैं। तो लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि उन लोगों को जो है बोनस कब मिलेगा, एरियस कब मिलेगा? इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किया है। उनका जो इशू है, हम लोग जो रोड में लड़ते हैं और साथ साथ लीगली कोर्ट में लड़ते हैं। कोर्ट का ऑर्डर 2 महीना का अंदर देना था, अभी फरवरी 20 तारीख को खत्म हो गया। अभी हम लोग देखता है ये लोग अभी तक लागू करके ये नहीं किया, जो पैसा हाथ में मिला नहीं, और बोनस भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। जो कोई बोलता है 29 को मिलेगा, उसका बाद में कोई बोलता है दूसरा को मिलेगा, किसी को अभी तक एक BW में भी नहीं मिला, ना म्यूनिसिपल में मिला, किसी को नहीं दिया। मतलब कोई डिपार्टमेंट में कोई डिपार्टमेंट में नहीं। जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन या रैली आप लोग निकालते रहेंगे, आपके ये कहना है? जरूर, यहाँ में नहीं है, आज यहाँ में करेगा। और हम लोग जो 26 को हमारा जो स्टेट कमेटी मीटिंग है, उसमें हम लोग पूरा जो रोड मैप तैयार करेंगे, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पूरा देश का साथ ये अप्रैल 5 का संघर्ष रैली का प्रचार में हम लोग अभी उतरेगा। ये मोदी सरकार को जब तक सरकार से बाहर नहीं करेगा, ये देश का मजदूर को कोई रक्षा नहीं मिलेगा। देश को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाना है, यही नारा लेके हम लोग जाएगा। ये डिमांड जब तक नहीं मिलेगा, ये डिमांड को लेके, ये डिमांड नहीं मिलने का वजह ये 8 साल से जो बीजेपी का सरकार ये देश में है, ये अंडमान में घूमने के लिए आता है, पूरा अंडमान को भी बेच रहा है, पूरा देश के साथ साथ पूरा अंडमान को भी बेच रहा है। अभी आपको मालूम होगा ये सारा अंडमान का जो रैली है, जो अनिको के थ्रू से पूरा अंडमान बेच रहा है। तो हमारा जंगल, हमारा पानी, हमारा जो जहाज, हमारा हार्बर, एयरपोर्ट, सारा चीज़ जो है ये मोदी सरकार ने बेच रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ा है। ये जो संघर्ष रैली उसके लिए है। ये संघर्ष रैली जब तक मोदी सरकार का ये नीति को बदलेगा नहीं, तब तक हम लोग आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हम आशा करते हैं जितने भी डिमांड्स लेकर ये लोग जो है यहाँ पर मास डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारे मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। 26,000 मिनिमम वेजेस देना होगा, देना होगा, देना होगा। 26,000 मिनिमम वेजेस देना होगा, देना होगा, देना होगा। 26,000 मिनिमम वेजेस देना होगा, देना होगा, देना होगा। लेबर कोड को वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेबर कोड को वापस लो, वापस लो, वापस लो। सबको 1/3 पेमेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको 1/3 पेमेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारे मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबको रेगुलर करना होगा, करना होगा, करना होगा। कोर्ट ऑर्डर मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। कोर्ट ऑर्डर मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। कोर्ट ऑर्डर को मजाक करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोर्ट ऑर्डर को मजाक सोचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमारा मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको 1/3 देना होगा, देना होगा, देना होगा। अंडमान में सब DRM को 1/3 पेमेंट देना होगा, देना होगा, देना होगा। कोर्ट ऑर्डर मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। गाल बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गाल बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोनस सबको देना होगा, देना होगा, देना होगा।
बोनस सबको देना होगा, वर्कर्स का बंटवारा करना नहीं चलेगा, वर्कर्स की यूनिटी को तोड़ना नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, CITU करे पुकार, CITU करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार, लाल झंडा करे पुकार, CITU करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो, सबको बोनस देना होगा, सबको बोनस देना होगा, सबको 130th देना होगा, सबको 130th पेमेंट देना होगा, रेगुलर सबको करना होगा, 20 सालों से नहीं करने वाला रेगुलर सबको करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, लेबर को तोड़ना फोड़ना नहीं चलेगा, लेबर को डराना धमकाना नहीं चलेगा, लेबर को डराना धमकाना नहीं चलेगा, लेबर को मिसयूज करना बंद करो, म्युनिसिपल वालों लेबर को मिसयूज करना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, लेबर को डराना धमकाना नहीं चलेगा, हमारे मांग पूरा करो, अपना घर में काम कराना नहीं चलेगा, करप्शन करना बंद करो, हमारे मांग पूरा करो, 130th सब पेमेंट सबको देना होगा, 130th पेमेंट सबको देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, लेबर को हक को छीनना नहीं चलेगा, लेबर को हक को छीनना नहीं चलेगा, कोर्ट ऑर्डर को बंदित करना नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मिनिमम वेजेस देना होगा, मिनिमम वेजेस 26,000 देना होगा, हमारे मांग पूरा करो, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग बंद करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, हमारे मांग पूरा करो, हमारे मांग पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद, CITU लीडर लोग आगे बढ़ो, CITU लीडर आगे बढ़ो, हम तेरे साथ हैं, हम वर्कर्स साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, म्युनिसिपल वर्कर्स जिंदाबाद, म्युनिसिपल वर्कर्स जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारे मांग पूरा करो, इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड्स, आज CITU की ओर से यहाँ पर हम आए हैं। आपको मालूम है आज जो मास डेमोन्स्ट्रेशन जो बाजार का बीचे बीच जो गांधी स्टैच्यू का सामने हम लोग करता है, जो प्रिंसिपल का सामने इसलिए करता है, जो आपका सामने जो बैनर है, जो हमारा देश का सरकार, जो मोदी सरकार 8 साल हो गया जो वादा करके जो सत्ता में आया था, आपको मालूम है साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, ये वादा मोदी सरकार ने किया। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देगा बोला, और 15 लाख रुपया हर एक का खाता में डोलेगा करके बोला था। ये बोला कि नहीं बोला? जो बोला था एक का भी अकाउंट में आया पैसा। और जो हमारा 400 रुपया गैस का दाम था जो सरकार आने के टाइम में, आज 1200 रुपया कर दिया।
और हर सामान का दाम हर दिन बढ़ते जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारा देश का जो मजदूर किसान का हालत आपने देखा, पिछले 2 साल जो किसानों ने लड़के अपना कानून को वापस लेने के लिए जो लड़ाई किया दिल्ली के अंदर में, मजदूर पिछले 3 साल से जो अपना कानून के खिलाफ जो 4 लेबर कोड जो मोदी सरकार ने लाया उसको वापस लेने के लिए लड़ाई चल रहा है। इस लड़ाई हमारा जारी है। इस लड़ाई जो पहले से पूरा देश का अंदर में चल रहा है। हमारा जो मिनिमम वेजेस 26,000 रुपया होना है। आज कोई फैमिली लेना है, ये 12,000 13,000 रुपया में कोई जी नहीं सकता। इसीलिए हमारा मांग है कम से कम 26,000 रुपया मिनिमम वेजेस होना चाहिए। जो मिनिमम वेजेस अंडमान में ड्यू है, जो उसके लिए हम लोग अलग प्रोग्राम लेबर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने करेंगे। तो जनवरी 1 तारीख से अंडमान का लेबर का मिनिमम वेजेस ड्यू है। तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक कोई भी दुकान का कानून नहीं चलाता है। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम है। जैसा लेबर कमीशन लड़की रिक्रूटमेंट करता है और लड़की रिक्रूटमेंट करके चीफ सेक्रेटरी को भेजता है, यही लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में चलता है। और प्रशासन का अंदर में क्या चलता है, 6-4 जॉब, ये छोड़ के दूसरा कोई काम होता नहीं मोदी सरकार का समय में, बीजेपी सरकार का। आपको मालूम होगा हफ्ता में एक मंत्री यहाँ का अंडमान के दौरे पर आते हैं, हमारा पुलिस वाला को म्युनिसिपल वाला को दौड़ाता है पूरा रोड का अंदर में, लेकिन क्या काम करता है आप लोग देखा होगा। आज तक के 8 साल के अंदर अंडमान के लोगों के लिए एक भी काम किया। जो उड़ान उड़ेगा बोला, 4 साल पहले मोदी ने बोला अंडमान में उड़ान उड़ेगा। उड़ान का साथ में आप डिग्रीपुर कैबल बे तक जो प्लेन में उड़ सकता है, उड़ा नहीं। जो बम्बर प्लॉट के लिए जो ब्रिज बनेगा बोला, अभी ब्रिज पानी में गिर गया, ब्रिज नहीं है। और पूरा देश का अंदर जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को बिक्री कर रहा है, अंडमान का अंदर में आपको हमारा सबसे बड़ा डिमांड है कि पब्लिक सेक्टर बेचना बंद करो। जो प्रॉफिट में चलता वाला सारा पब्लिक सेक्टर को बेचने के लिए मोदी सरकार ने साजिश लगाया। जो पाइपलाइन आपको मालूम होगा, जो पाइपलाइन का जो डिमांड हम लोग रखा है, सारा सरकारी क्षेत्र को एक एक करके बिक्री करता है। अंडमान का जमीन आपने देखा, अंडमान का जमीन अलिको के नाम पर बेच रहा है। अंडमान का जमीन एक एक करके आइलैंड 14 आइलैंड बिक चुका है। आपको मालूम नहीं है, आप अंडमान में रहते हैं, आपका आइलैंड एक एक करके ये मोदी सरकार जो बिक्री कर रहा है अनिको का नाम पर करता है। और रूस आइलैंड जो मिलिट्री नेवी का हाथ में था, आज के जो उसको सिविल का हाथ जो अभी वापस ले लिया। अभी ये हमारा जो होम मिनिस्टर बार बार क्यों आता है, कैंपबेल बे में पूरा जो कैंपबेल बे पूरा फॉरेस्ट को खत्म करता है, लेकिन हमारा देश का मजदूर के लिए, हमारा जो किसान के लिए, हमारा आम जनता के लिए क्या किया है आपने देखा। कोविड का टाइम में लोगों को एक एक करके मारा है। जो मैदान में किस तरीके से जो कोविड का टाइम में किया, लाखों लोगों को मार डाला है ये मोदी सरकार। अंडमान के अंदर 1 रुपया का मदद ये सरकार ने नहीं किया। आप बोलो ना ऑटो वालों को किया। और इसी के साथ आप देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।